और पीडीएम के लिए मेरा एक मैसेज है कि कोई डाउट ना रखना, हम यहाँ खड़े हुए हैं, हाथ तो लगाओ फवाद को, मैं कहीं नहीं जाने वाली। रिस्पेक्ट दी है, ऐसा नहीं किया जैसे नून लीग की वर्कर के साथ हुआ था कल। यही फर्क है पीटीआई के वर्कर्स फैमिलीज में कि ये सब हमें फैमिली समझते हैं। हमें तो ना तो सीएम पंजाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है, जैसे कि फवाद साहब को सी क्लास में रखा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं इस बात की सख्त मुज़ब्बत करती हूँ सीएम पंजाब से कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए थी। आप यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट हैं, आप इलेक्ट होके नहीं आए हैं, आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। लेकिन आपने देखा उनका रवैया किस तरह का था। और हमें जो इंसाफ है वो हमारी अदलिया से मिला है। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का और हमारे जितने भी जजेस हैं उनका। और पीडीएम के लिए मेरा एक मैसेज है कि कोई डाउट ना रखना, हम यहाँ खड़े हुए हैं, हाथ तो लगाओ फवाद को, मैं कहीं नहीं जाने वाली। थैंक यू। क्वेश्चंस? मैम ये बता दें कि इस वक्त जो है फवाद को तो उन्होंने छोड़ दिया, शेख रशीद को दोबारा पकड़ लिया, तो ये जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है अब चलने लगा है, तो ये आम इंतखाबात तक पीटीआई जो है कैसे सर्वाइव करेगी? गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है जारी रखेंगे? यहाँ पे भी ऑपरेशन की इतलात थी, इस हवाले से बताइए। जी, इसमें मैं दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयों की बिल्कुल इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं और बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि शेख रशीद जो पाकिस्तान की सियासत है उसका एक खुशकुन पहलू है, यानी कि एक लाइटर वे में बात करना, टेंस माहौल में भी माहौल को खुशगवार रखना उनकी सियासत का हमेशा से खासा रहा है। उनके साथ ये इंतकामी कार्रवाई और साथ अब उनको कराची ले जाने के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ जरदारी साहब, बिलावल जो है उसने वही रहना है। शेख साहब की क्या उसमें आप सख्त मजम्मत करते हैं गिरफ्तारियों की। इल्लीगल गिरफ्तारियां बंद की जाएं। आज फवाद है, शेख रशीद साहब ने, इसका मतलब है कल को आपने भी कोई हमारे हक में कोई बात चलाई तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू। मैडम ये बताएं, सवाल तो ले लें मैडम, सवाल तो ले लें। आप इस मुश्किल वक्त से गुजरी हैं, सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, क्या आप समझती हैं मुल्क में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए? जी जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ में भी ये होती रही है, तहरीक इंसाफ में भी ये होती देखिए मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एज अ हाउस वाइफ मैंने अपना केस प्रेजेंट किया है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बट ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है और ये तो अरबों रुपए लेके भागे हैं इनके ऊपर जो केस बने हैं। फवाद चौधरी साहब कौन सा पैसा लेके इस मुल्क का भागे हैं, मुझे आप बताएं। फवाद साहब कौन सा पैसा लेके इस मुल्क का भागे हैं? ये तो सारे चोर हैं, टब्बर आया हुआ है सारा का सारा चोरों का जो लेके भागा है। तो इससे कोई डाउट ना रखें कि आप लोग हमें गिरफ्तार करेंगे और हम लड़ेंगे। थैंक यू। जी देखें, सबसे पहले तो देखें 70 साल एज है शेख रशीद साहब की और लिस्ट में रोज़ाना ये नाम निकालते हैं, कभी मेरा नाम और चीमा साहब का तो आजकल नंबर 1 पे लिख के बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुल्क में क्या चाहते हैं, इससे तो मज़ीद इंतशार फैलेगा। लिहाजा पहले ही जो बिगाड़ है, और वो बिगाड़ सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो एक साइड पे रखें। आज जब लोग ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं, लोग आटा ख़रीदने जाते हैं, लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं, लोगों के गम और गुस्से में इजाफा होता है। लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोगों के जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी नहीं उसको मिल रही। तो इस वजह से कौम तो ऑलरेडी दुखी है। हमें अगर आपने जैसे खान साहब के बारे में जो इरादे ये करके बैठे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने इन फैसलों को रिविज़िट करें, ज़रा अक्ल वालों से कोई थोड़ा सा मशवरा लें और गौर करें कि ये अवाम अपने तौर पर ये जो प्रोटेस्ट होगी, खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की भी कोई इंतकामी कार्रवाई होती है तो लोग अपने तय निकलेंगे, लोग खुद अब किसी को कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम आखिर ये बता दें कि केपीसी होने जा रही 7 तारीख को, तहरीक इंसाफ ने आज इस हवाले से इजलास किया, क्या उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं? और ज़िमनी इंतखाबात में अब जो है खान साहब क्योंकि विड्रा हो रहे हैं 33 ज़िमनी इंतखाबात में, ये फैसला हो गया खान साहब हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? जी, ये फैसला हो गया है कि खान साहब किसी भी बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। जो वहाँ पे आम इंतखाबात में हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वही अभी भी बाई इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे। उसके पीछे जो हमारी हिकमत है वो ये है कि एक तो हमें अपने कैंडिडेट्स की एफर्ट्स, उसका हलके के अंदर कितनी से है, और फिर जब आम इंतखाबात होंगे तो उसमें हमारे लिए डिसीजन करना आसान होगा कि अगर खुदा न खास्ता कहीं हमें कोई चेंजेस करनी पड़नी है तो फिर इस सूरत में वो हमारे लिए एक ओपन
एक तरह से एक ऑप्शन मौजूद होगी, जो जिसकी कारकर्दगी होगी उसको उसी हिसाब से आगे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये तो मुतफ़िका फ़ैसला है। बाकी जहाँ तक देखें ये जितने भी मसाइल हैं, अगर APC उसी तरफ मैं आ रही हूँ, अगर इनकी गुडविल हो तो क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करें, शेख रशीद को कराची लेके जाएं, खान साहब के ये जो आज इधर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्सपो मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे पूरे पंजाब भर से नहीं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, GB से, कश्मीर से, KP से, बलूचिस्तान से, सिंध से लोग आज यहाँ पे इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने हर दिल अजीज़ लीडर के साथ। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आप इरादा रखते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ। पहले आप अपनी इस्लाह करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, और फिर आप नालायकों को ये एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको सारी चीज़ें ठीक करके दे देंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान ने ये कहा है कि रजीम चेंज में ये हुकूमत मुलव्वस है, और उनका ये भी कहना है कि अब जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। क्या ये हुकूमत और अमेरिकन फॉरेन ये पेच पे हैं या ये दोबारा? ये मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, कोई ऑफिशियल इस तरह की कोई बात मैंने नहीं सुनी। तो जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती हम किसी भी मुल्क के बारे में इस तरह के कमेंट नहीं कर सकते। अभी ऑफिशियली इस तरह की कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं सुनी। रास्ता